हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से होता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी रियल नंबर को हम किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किसी नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास में ये है एक नंबर लाइन और इस नंबर लाइन के सेंटर में मौजूद होता है हमारा जीरो। जीरो के राइट हैंड साइड के अंदर जितने भी नंबर आते हैं वो हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, है ना। जैसे अपना 1.5 भी है तो वो भी एक पॉजिटिव नंबर है, वो भी कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा। जबकि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे आते हैं सभी नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4। तो किसी भी रियल नंबर को हम इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी तरह की और एक्स्ट्रा लाइन की ज़रूरत नहीं होती। आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो -1 है, उसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? आप कहेंगे 1 के बराबर होता है। यानी कि -1 है वो कहाँ जा रहा है? 1 से रिप्लेस हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम कहें -2 है, उसका स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे उसका स्क्वायर बराबर होगा 4 के बराबर। तो 4 है वो भी इसी नंबर लाइन पर मौजूद है। इसी प्रकार से -3 है, उसका स्क्वायर क्या है? तो वो भी 9 आता है, वो भी इसी नंबर लाइन के ऊपर मौजूद है। तो हम एक ही लाइन के ऊपर सारे के सारे रियल नंबर है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे चलो भाई ठीक है, मान लिए सारे रियल नंबर्स हैं उनको आप इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई मान लीजिए अपने पास में इक्वेशन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 हो गई, हमारा वाई इक्वल्स टू एक्स इक्वेशन हो गई। तो इन इक्वेशन के लिए हमारे जो एक्स और वाई है इनकी वैल्यू यहाँ पर किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? तो इसके लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। तो हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हमारे पास में दो एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस है उसको हम बोल देते हैं हमारा एक्स एक्सिस, और हमारा जो दूसरा एक्सिस है उसको हम बोल देते हैं वाई एक्सिस, है ना। और जब भी हमें किसी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को हमें दिखाना हो, जैसे कि अपना वाई इक्वल्स टू एक्स है वो कहाँ से पास होगा? आप कहेंगे वाई इक्वल्स टू एक्स है वो यहाँ से पास होगा, ठीक है। और जहाँ-जहाँ इसके पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करने हैं, जैसे कि आपको ये वाला जो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, 2, 2 मान लीजिए, 2 एंड 2। तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि हमारा जो फर्स्ट जो अपने पास में नंबर आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि जो सेकंड जो नंबर आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो जब भी यहाँ पर वाई इक्वल्स टू एक्स की हम इक्वेशन यहाँ बना रहे हैं, तो दोस्तों हम इस इक्वेशन के लिए जब डिफरेंस पॉइंट्स को हम यहाँ दिखाएँगे, तो आप क्या देखेंगे, चाहे अपना यहाँ पर -2 एंड -2 है, तो चाहे नेगेटिव साइड है या पॉजिटिव साइड है, जो पहला जो नंबर है वो हमारा होता है एक्स एंड जो दूसरा जो नंबर है वो हमारा होता है वाई, है ना? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर हम बड़े ही आसानी से रियल नंबर है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 डायमेंशन के अंदर चाहे 1 डायमेंशन हो। अब ज़रा बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो दोस्तों हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो नंबर से मिलकर बना है, z इक्वल्स टू ए प्लस आइटा बी। तो जब हमें रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो हम बड़े ही आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर हम जानते हैं सेंटर में मौजूद होता है हमारा जीरो, और जीरो के राइट हैंड साइड में हमारा होता है 1 2 3 एंड लेफ्ट साइड में होता है -1 -2 एंड -3, है ना। और ये दोनों साइड इनफाइनाइट तक जाते हैं। परंतु हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है उसको कहाँ रिप्रेजेंट करें? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक सॉल्यूशन निकाला। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने कहा कि क्यों ना हम यहाँ दो एक्सिस मान लेते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो एक एक्सिस है उसको हम बोल देते हैं रियल एक्सिस, क्या बोल देते हैं, रियल एक्सिस। और जो दूसरा एक्सिस है उसको हम बोल देते हैं इमेजिनरी एक्सिस, जिसको मैं IMG से डिनोट कर रहा हूँ। तो आपका जो रियल एक्सिस है उसके ऊपर आ जाएँगे सारे के सारे रियल नंबर आ जाएँगे, जबकि हमारा जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके ऊपर सारे के सारे इमेजिनरी नंबर आ जाएँगे। ऊपर की तरफ आ जाएगा जैसे अपना आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, इस तरह से सारे के सारे पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर आ जाएँगे, और नीचे की तरफ अपना आ जाएगा जैसे माइनस आयोटा, -2 आयोटा, इस तरह से सारे के सारे नेगेटिव इमेजिनरी नंबर आ जाएँगे। दोस्तों जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम इसी प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, इसी कारण इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसका एक दूसरा नाम भी है,
क्या नाम है उसका? आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन, हमें इन दोनों नाम को ही याद रखना है। अब दोस्तों किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ रिप्रेजेंट करना भी सीख लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। z इक्वल्स टू मान लेते हैं 3 + 4 आयोटा। दूसरा है अपने पास में 3 - 4 आयोटा। फिर है -3 - 2 आयोटा ले लीजिए। फिर ले लीजिए -1 - 2 आयोटा। ठीक है, तो इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, जब हम ऊपर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे थे तो वहाँ हम क्या देख रहे थे? पहले हम लिख रहे थे x, फिर हम लिख रहे थे y, है ना? तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रियल पार्ट ऑफ z लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना? तो इस 3 + 4 आयोटा है उसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे पहले रियल पार्ट यानी कि 3, फिर उसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि 4। सेकेंड टर्म को क्या लिखोगे? 3 - 4। इसी प्रकार से इसे क्या लिखोगे? -3 - 2, और इसे हम लिखेंगे -1 एंड -2। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखते हैं 3 एंड 4 उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? तो अपना 4 आइटा मान लेते हैं यहाँ कहीं है। ठीक है, तो 3 एंड 4 आइटा है वो आएगा अपना यहाँ पे इस तरह से। और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करोगे? 3 + 4 आयोटा, और इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 4। ठीक है, दोनों में से जो अच्छा लगे लिख सकते हो। सेकंड देखते हैं 3 - 4 आयोटा। तो 3 अपना ये रहा एंड 4 आयोटा है वो नीचे की तरफ यहाँ पर है। तो थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ और बढ़ा लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो 4 आयोटा मान लेते हैं यहाँ पर है -4 आयोटा। तो कहीं ना कहीं अपने पास में वैल्यू आएगी यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर रखेंगे 3 -4 आयोटा, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 3 - 4 लिख सकते हो। इसके अलावा अगर देखें अपना -3 - 2 आयोटा, तो -3 - 2 आयोटा कहाँ होगा? तो देखिए -3 है अपना यहाँ पर और -2 है अपना यहाँ पर। तो ये वाला जो पॉइंट अपने पास में आएगा ये क्या है? -3 - 2 आयोटा, जिसको आप सिंपल फॉर्म के अंदर ऐसा भी लिख सकते हो -3 - 2। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा याद रखिएगा पहले आया है अपना रियल नंबर, फिर उसके बाद में आया है अपना इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अगर क्या हो हमारा जेड है वो कुछ इस तरह से हो, जेड इक्वल्स टू 0 + आयोटा 0, तो ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप कहेंगे भाई ये रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट को। तो क्या हमारा जो जेड है वो यहाँ पर जो जीरो वैल्यू आ रही है वो एक इमेजिनरी नंबर है या फिर अपना एक रियल नंबर है, क्या है? तो आप यहाँ देख रहे हो हमारा जो जीरो है वो प्योर इमेजिनरी नंबर भी है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के सेंटर में आ रहा है। और ये अपना प्योर रियल नंबर भी है, क्यों? क्योंकि रियल नंबर की लाइन पर भी मौजूद है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जेड इक्वल्स टू 0 + आइटा 0 है, ये क्या है? प्योर रियल नंबर है। इसके साथ हमारा ये प्योर इमेजिनरी नंबर भी है, प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब दोस्तों हमारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम रियल नंबर के लिए देख रहे थे तो वहाँ पर जैसे अपने पास में कोई क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स के, है ना? तो यहाँ पर एक्स के लिए हम ग्राफ है वो इजीली ड्रॉ कर सकते थे। वहाँ पर एक्स की दो वैल्यू के लिए y किस तरह से वेरी कर रहा है उसको हम देख रहे हैं, है ना? परंतु जब हम इमेजिनरी नंबर की बात करें, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए बात करें, तो जैसे अपना आयोटा है, आयोटा स्केयर है, आयोटा की पावर 3 है, आयोटा की पावर 4 है, आयोटा की पावर 10 है, इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो कुछ इस फॉर्म में भी हो सकता है, 3 + 4 आयोटा स्केयर, हो सकता है ना? तो यहाँ जो आयोटा स्केयर है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारा जो आयोटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? √-1 के बराबर होती है। आयोटा स्केयर है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? आप कहेंगे -1 के बराबर होती है। आयोटा की पावर 3 है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? माइनस आयोटा के बराबर होती है। इसी प्रकार से आयोटा की पावर 4 है वो किसके बराबर होगा? उसकी वैल्यू बराबर आएगी 1 के बराबर। तो जरा इस ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो आयोटा है वो कहाँ है? आप कहोगे आयोटा है अपना यहाँ पर है, ठीक है। आयोटा स्केयर है वो कहाँ मौजूद है? तो आप कहेंगे आयोटा स्केयर है वो मौजूद है अपना -1 पर, यानी कि आयोटा कैसे शिफ्ट हो रहा है? यहाँ से यहाँ पर। आयोटा की पावर 3 करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है? माइनस आयोटा आती है, यानी कि ये इधर शिफ्ट हो रहा है। आयोटा की पावर 4 करेंगे तो क्या वैल्यू आती है? उसकी वैल्यू 1 आती है, तो ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है। आयोटा की पावर 5 करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा के बराबर, यानी कि आयोटा के बराबर होगी।
और आयोटा के बराबर होगी, तो जैसे ही आयोटा की पावर 5 करेंगे तो उसकी वैल्यू वापस आयोटा की तरफ शिफ्ट होती है। तो आयोटा की जो वैल्यू है वो इसी सर्कल के अंदर राउंड एंड राउंड घूमती रहेगी, है ना? तो चाहे आयोटा की पावर कितनी भी क्यों ना हो, वो इसी सर्कल के अंदर वेरी करेगी। जैसे कि हमारा जो -2 है, उसकी पावर अगर आप 3 करेंगे, तो वो किसके बराबर होती है? यानी कि -2 की पावर 3 है, वो बराबर होती है अपना -8 के बराबर। और -8 कहाँ होगा? इसी नंबर लाइन के ऊपर यहाँ मौजूद होगा, यानी कि -2 से यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। और अगर अपनों ने -2 की पावर 2 की है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? +4 होगी। तो वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो रही है? यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो रही है, यहाँ पर 4 पर, है ना? तो मौजूद तो इसी नंबर लाइन के ऊपर है। इसी प्रकार से आयोटा वाली जो वैल्यूज़ है, वो चाहे आप कितनी भी पावर क्यों ना कर दो, वो इसी सर्कल के अंदर इधर से इधर रोटेट करती रहेगी। क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू है, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? आयोटा की पावर 1 है, उसकी वैल्यू √-1 है, और आयोटा की पावर 4 है, वो अपना है 1। ठीक है? अब दोस्तों आप कहेंगे कि चलो सर, मान लिया कि हमारी आयोटा की पावर्स है, उनको भी हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परंतु अगर हमारा जो आइलट्स फॉर्मूला है, ए की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसको किस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट करोगे? तो देखिए, इसको भी रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, थीटा इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे ए की पावर आयोटा 0, ये किसके बराबर होगा? अब देखिए, कोस 0 है, उसकी वैल्यू होती है 1, प्लस यहाँ आइटा साइन 0 है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। तो फाइनली हमारे पास में आ जाएगा 1। इसी प्रकार से अगर थीटा इक्वल्स टू हो हमारे पास में 90 डिग्री, तो आप क्या कहेंगे? ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो देखिए, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। तो यहाँ आ जाएगा आयोटा। तो फाइनली अपने पास आ रहा है आयोटा। इसी प्रकार से अगर हम कहें थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के लिए क्या वैल्यू होगी? ई की पावर आयोटा पाई, और ये बराबर आएगा, देखिए कोस पाई होता है -1, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाता है, और इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी 0। तो फाइनली अपने पास आएगा -1। इसी प्रकार से अगर हम देखें थीटा इक्वल्स टू 270 डिग्री के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर आइटा 2 पाई बाई 3, और ये बराबर आ जाएगा अपना, वैल्यू किसके बराबर आएगी? माइनस आयोटा के बराबर आएगी। एंड थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री के लिए देखें, यानी कि ई की पावर आइटा 2 पाई के बराबर देखें, तो इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी। तो इन सभी को जब हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रखोगे, तो वैल्यू अपने पास में आ रही है 1। जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रखेंगे, तो हमारे पास में वैल्यू है वो शिफ्ट कहाँ हो रही है? आयोटा की तरफ, आयोटा वैल्यू आ रही है। जब थीटा हम रखेंगे 180 डिग्री, तब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? -1 के बराबर आ रही है। जब हम थीटा रखेंगे 270 डिग्री, तब हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस आयोटा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। जब हम इसकी रखेंगे 360 डिग्री वैल्यू रखेंगे, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1, यानी कि इधर शिफ्ट हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो? हमारा जो आइलर्स आइडेंटिटी है, वो भी कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट हो रहा है? -1 से 1, और आयोटा से माइनस आयोटा के बीच में ही शिफ्ट हो रहा है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।